ओके। हाँ, टुडेज टॉपिक इज क्लॉसियस मसोटी इक्वेशन। ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक रिलेशन बता दूं। मे बी आपको मैंने पहले बताया हो या नहीं बताया हो, तो मुझे डाउट है थोड़ा सा। तो इसको मैं बता देता हूँ, चलो आपको। ठीक है। क्योंकि वो इस टॉपिक में यूज़ होने वाला है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो देख लीजिएगा इसे। ठीक है। तो ये बीच में डायलैक्ट्रिक पड़ा है आपके पास। ठीक है। और यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है। ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है। और यहाँ पर देखिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड होगी। ठीक है। ये मैं कहता हूँ इसे ई नोट कहता हूँ। ठीक है। और आपके पास अब क्योंकि डायलैक्ट्रिक पोलराइज हो जाएगा तो इसके ऊपर भी आपके पास क्या आ जाएगा, पोलराइज होने के उसके ऊपर चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। देखिए, आप प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, आप कहते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब आप देखिए, या इस चीज को डिफरेंशिएट करना सीख जाइए। अब देखिए, जो आपके पास यहाँ पर डायलैक्ट्रिक की वजह से, पोलराइज डायलैक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, वो आपके पास वही चार्जेस हैं जो कि आपके पास यहाँ पर इंड्यूस हुए हैं प्लेट की वजह से। ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट सेम। ठीक है। पर यहाँ पर मैं ईपी लिखूंगा। ठीक है। क्योंकि पोलराइज्ड आपके पास शो करने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर जो सिग्मा सिग्मा है ना, वो सिग्मा एफ नहीं है, यहाँ पर सिग्मा बी है। ठीक है। तो सिग्मा बी बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। सिग्मा पी, पी कर लीजिए, बी कर लीजिए। ठीक है। सिग्मा पी पोलराइज को, सिग्मा बी बाउंड को। ठीक है। तो वो पता लग जाएगा। ठीक है। बुक्स में अलग अलग लिखा होता है। सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, सिग्मा बी बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, एज पर योर चॉइस है ये। ठीक है। अब क्योंकि ये आपके पास अपोजिट में होगा तो माइनस माइनस साइन लगा देते हैं इसके अंदर। ओके। अब देखिए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या कहेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जो होगा ई आप कहेंगे सिग्मा एफ बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, सॉरी। ठीक है। तो इस साइड पे एप्सिलॉन, तो सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अपने। आप जानते हैं कि आपके पास, जो इस साइड कर देता हूं मैं, क्लॉसियस मेथोड इक्वेशन आगे कर लेंगे। सिग्मा एफ माइनस सिग्मा पी। ठीक है। एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया, तो सिग्मा एफ तो आपके पास ये रहेगा, और एप्सिलॉन नॉट ई प्लस सिग्मा पी। अब देखिए, सिग्मा पी मैंने आपको पहले बता रखा है। सिग्मा पी आपके पास किसके इक्वल होता है, हाँ जी, ये आपके पास पोलराइजेशन के इक्वल होता है, पोलराइजेशन वेक्टर के। ठीक है। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ये चीजें। तो सिग्मा एफ, और इस चीज का हमने रिलेशन निकाला था आपके पास, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। ठीक है। तो डी इज इक्वल टू सिग्मा एफ। ठीक है। तो ये रिलेशन आप याद रखेंगे, डी इज इक्वल टू सिग्मा एफ, मतलब कि आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो आपके पास सिग्मा एफ के इक्वल भी हो सकता है, मतलब कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट्स, आपके पास फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट्स आपके। ठीक है। तो ये आप रिलेशन याद रखेंगे। अब शुरू करते हैं हम क्लॉसियस मेथोड इक्वेशन। ठीक है। आइए शुरू करते हैं। ओके। तो शुरुआत करते हैं क्लॉसियस मेथोड इक्वेशन का। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी थ्योरी लिख दी है इसके अंदर। तो यहाँ पर वैसे आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है। पॉज करके चलो मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन अ पैरेलल प्लेट्स, ठीक है, बिटवीन चार्ज पैरेलल प्लेट्स। ठीक है। नॉट ओनली द अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड एक्ट्स ऑन any one atom of the dielectric, but the electric field of the dipole of the other atoms of the dielectric also acts. ठीक है। नहीं समझ में आया, पता था मेरे को नहीं समझ में आया होगा। ठीक है। पिछले वाले टॉपिक से रिलेट जो कर रहा है ये। ठीक है। यूं कह रहा है, कहता जब आपके पास, जब आप पैरेलल प्लेट्स के बीच में डायलेक्ट्रिक रखते हो, ठीक है, कहता आपके पास जो एक्सटर्नल फील्ड है ना, उसी की वजह से डायलेक्ट्रिक के एटम पर आपके पास फील्ड नहीं लगती। ठीक है। सिर्फ वही एक्सटर्नल फील्ड ही आपके पास डायलेक्ट्रिक के एटम्स पे नहीं लग रही, मतलब कि एक्सटर्नल फील्ड का ही सिर्फ प्रभाव नहीं होता, डायलेक्ट्रिक के खुद के एटम के डायपोल्स का, मतलब कि उनका भी इलेक्ट्रिक फील्ड का भी प्रभाव होता है। ठीक है। पढ़ के देख लेना इसको, समझ में आ जाएगी बात। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलता हूं मैं। तो सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग ऑन एटम ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड लोकल फील्ड। तो उस सारी फील्ड को अपने लोकल फील्ड कह देते हैं। ठीक है। एक्सटर्नल प्लस आपके पास जो कि इंटरनल भी लग रही है। ठीक है। तो सारी को मिला के, सो द लोकल फील्ड एट द पोजीशन ऑफ एन एटम ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक इज कैलकुलेटेड बाय लोरेंट्ज मेथड। तो ये आपके पास किसके थ्रू निकाला है, लोरेंट्ज मेथड के थ्रू निकाला गया था। अपने देख लेंगे इसके अंदर क्या मेथड है आपके पास ये। ठीक है। डेरिवेशन में यही करेंगे अपने। सो द लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज द फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाय द इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल विद इन। ठीक है। तो यहाँ पर जो लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो कि डाइलेक्ट्रिक आपके पास एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है। वो एक्सपीरियंस कौन करेगा, इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल जो भी आपके पास उस डाइलेक्ट्रिक का होगा। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इसको अपने। तो यहाँ पर अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा था थ्योरी में कि ये प्लेट्स हैं। ठीक है। ये प्लेट्स हैं आपके पास, बोथ आपके पास ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द प्लेट, नेगेटिव नेगेटिव एंड इधर नेगेटिव। ठीक है। ये मैंने डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया हुआ दिख रहा है क्या एकदम, मतलब कि फंसा दिया डाइलेक्ट्रिक मैंने। ठीक है। ये
डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया। अब डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाएगा। तो लो भैया, ये मैंने पोलराइज कर दिया इसको, ये पोलराइज नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए आउटसाइड जो एक्सटर्नल फील्ड होगी वो आपके पास क्या होगी, ई नॉट। ठीक है, और आपके पास जो इंटरनल फील्ड फ्लो करेगी उसको मैं नाम देता हूँ E1। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको फील्ड को समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखिए पोलराइजेशन, पोलराइजेशन की डायरेक्शन हमेशा डायपोल की डायरेक्शन की मतलब होती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर नेगेटिव बन रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव बन रहा है, फिर यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, मतलब कि डायपोल बन गया ना, मतलब कि ये डायपोल की डायरेक्शन ऐसे ऐसे चलेगी। ठीक है, तो पोलराइजेशन की डायरेक्शन ऐसे ही होगी। ठीक है, पोलराइजेशन की डायरेक्शन मेरे पास, नेट पोलराइजेशन की डायरेक्शन ऐसी होगी डाइलेक्ट्रिक के अंदर। ठीक है, ये बातें मुझे समझ में आ गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, ई मैक। ई मैक आपके पास क्या, मैक्रोस्कोपिक फील्ड, जो कि हमें दिख रही है, पता लग रही है। ठीक है, अभी तक यहाँ पर मैं एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ई मैक्रोस्कोपिक आपके पास क्या हो जाएगी, ई नॉट प्लस ई वन। ठीक है, ई नॉट भी मुझे पता लग रही है, ई नॉट आपके पास ये लग रही है जो आपके पास एक्सटर्नल फील्ड, ई वन आपके पास जो कि ये डायलेक्ट्रिक पोलराइज हो गया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। अभी मैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन चीजों को मैं डिफाइन कर देता हूँ कि ई नॉट क्या है आपके पास। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय फ्री चार्जेस। ठीक है, और यहां पर E1 क्या है, E1 आपके पास डीपोलराइजेशन फील्ड है। डीपोलराइजेशन फील्ड इज एन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड that opposes the external electric field within the dielectric material। ठीक है, जो बोल रहा है वो लिख दिया है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर एक और आपके पास फील्ड होगी। ठीक है, E2। ठीक है, E2 में डिफाइन कर दूंगा आपको। ठीक है, E2 आपके पास क्या होगी, फील्ड एट द सेंटर ऑफ लॉरेंट्ज कैविटी। अब देखिए यहाँ पर मैंने लॉरेंट्ज कैविटी अभी ली नहीं है। ठीक है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। ओके, सो पोलराइजेशन P मैं यहाँ पर बाहर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि मुझे यहाँ पर कैविटी शो करनी है एक। ठीक है, तो ये पोलराइजेशन वेक्टर ये बाहर है आपके पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं एक लॉरेंट्ज कैविटी एज्यूम कर रहा हूँ, मतलब कि लॉरेंट्स ने बड़ा तरीका बताया भी कैसे आप इसके अंदर फील्ड निकाल सकते हैं सारी की सारी। तो ये मैंने एक कैविटी क्रिएट कर दी है। ठीक है, मतलब कि होती तो छोटी सी है, आपको मतलब कि थोड़ा सा इमेजिन कराने के लिए ये चीज़ इतनी शो की गई है, ऑफ रेडियस R। ठीक है, अब देखिए मतलब कि हमने इस डाइलेक्ट्रिक का इतना इतना हिस्सा निकाल लिया, कैविटी में समझते हैं ना आप, ये आपके पास खाली हिस्सा है आपके पास ही। ठीक है, अब ये इसको मैं नाम देता हूँ यहाँ पर ही लॉरेंट्स कैविटी। ठीक है, अब लॉरेंट्स कैविटी आपके पास है, अब जो खाली जगह है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास पोलराइजेशन थोड़ा ना होगा। ठीक है, आपके पास यहाँ पर पोलराइजेशन फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस में आपके पास जीरो होता है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, P माइनस पी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं अपने इसको। ठीक है, बात तो वही है आपके पास, मतलब कि P माइनस पी करने का मेरा ये मतलब है। अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ से ये हिस्सा कट आउट कर लिया है। ठीक है, अब ये मतलब सर्कल कट आउट नहीं किया मैंने, अभी डायलेक्ट्रिक आपके पास 3D में था, जब मैं इसको कट आउट करूंगा तो मेरे पास स्फीयर कट आउट होकर बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये स्फीयर मेरे पास बाहर कट आउट होकर निकलेगा, उसकी वजह से जो ये बाहर का पोलराइजेशन आपको नहीं लगता कि ये मतलब कि खराब हो जाएगा। ठीक है, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मतलब कि अपनी पहले वाली ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, अगर मैंने यहाँ पर रख दिया है, अगर मैंने देखिए मैंने यहाँ पर वो रख दिया हिस्सा आपके पास इसी जगह पर रख दिया है, तो मतलब कि पोलराइजेशन ये इतना रहेगा, ये इतना ही मेंटेन रहेगा। ठीक है, और अगर मैंने उसको मतलब कि हटा दिया है, हटा दिया मतलब कि माइनस पी कर दिया है, तो मतलब कि पोलराइजेशन मुझे ऐसे भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, माइनस पी। बात समझ में आई आपको, ये दूसरा माइनस पी कहाँ से आ गया। ठीक है, एक तो रखा ही हुआ है जो कि इसके अंदर कंट्रीब्यूशन देखिए इसको इतना ही रखेगा, और एक मेरे पास ये इतना आ गया। ठीक है, मतलब कि उसको कैंसिल आउट कर रहा है जो। ठीक है, तभी मेरे यहाँ पर कैविटी शो होगी ना। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर मैं मेरा E3 यहाँ पर शो करता हूँ। E3 आपके पास क्या है, ई नॉट ई वन, ओके E2 शो करता हूँ। E2 क्या आपके पास, E2 फील्ड एट द सेंटर ऑफ लॉरेंट्स cavity caused by all the
बाउंड चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ द कैविटी। ठीक है, अब एक और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? ड्यू टू ऑल द बाउंड चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ कैविटी। अब देखिए वो आपके पास कौन कंट्रीब्यूट करेगा? ये माइनस पी की वजह से कंट्रीब्यूट होगी। जो माइनस पी वाला हम स्फीयर रख देंगे और एक प्लस पी वाला वहां से निकाल, मतलब कि प्लस पी वाला पड़ा है और माइनस पी वाला उसके ऊपर रख दिया। ठीक है, तो जीरो हो गया ना, मतलब कि ठीक है, इसका आपके पास प्लस पी था, प्लस पी के ऊपर माइनस पी रख दिया, तो मतलब कि यहाँ पर कैविटी में जीरो हो गया, मतलब कि बात तो एक ही होगी। ठीक है, ओके। तो अब आगे चलते हैं। आपके पास यहाँ पर E2 कितना होगा? E2 आप देखिए, E2 हमने पिछले वाले लेक्चर में निकाला था। E2 आपके पास इंटरनल, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आपके पास वो एटम्स की वजह से आपके पास पोलराइज जो हो गए थे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होता था? P/3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये आपको पेपर में डायरेक्ट भी पूछ सकता है। ठीक है, इसको लाइट मत लीजिएगा, इस डेरिवेशन को जो हमने पिछले लेक्चर में किया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब देखिए आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पर? ई लोकल। ई लोकल आपके पास नेट ई नॉट, जो पहले आपके पास एक्सटर्नल, E1 जो आपके पास डीपोलराइजेशन वाला, और E2। ठीक है, ये तीनों हो जाएंगे आपके पास ऐड। ठीक है, तो तीनों हो जाएंगे आपके पास ऐड, तो ऐड कर देते हैं अपने। तो ई नॉट कितना है? ई नॉट प्लेट्स की वजह से, प्लेट्स की वजह से कितना हो जाएगा? सिग्मा एफ बाय एप्सिलॉन नॉट। और E1 आपके पास क्या है? E1 आपके पास, क्योंकि इसको ये जो प्लेट पोलराइज हुई है, ठीक है, डायइलेक्ट्रिक प्लेट्स पोलराइज हुई हैं, जो प्लस प्लस आपको येलो कलर में दिख रहा है, इसमें आपके पास क्या होएगा? सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिए, यहाँ पे सिग्मा बी बाय एप्सिलॉन लिख लीजिए। ठीक है, और E2 कितना होएगा? P/3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं लिख लिया। और अभी अभी मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था सिग्मा एफ को मैं डी लिख सकता हूँ, तो डी बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस यहाँ पर आपके पास सिग्मा पी को आप पी लिख सकते हैं, पी बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस P/3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा? EL इज इक्वल्स टू E प्लस P/3 एप्सिलॉन नॉट। क्या डायरेक्ट लिख दिया गया मैंने? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ना ये एप्सिलॉन नॉट प्लस पी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज किया है मैंने, उससे मैंने ये मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन तो आप खुद कर ही सकते हैं। ठीक है, इतना तो मैं मानता हूँ कि आप कर सकते हैं ये। ठीक है, EL इज इक्वल्स टू E प्लस P/3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो ये पूरी लोकल फील्ड आ गई है, ठीक है, इसमें आपके पास तीन टर्म्स थी। EL आपके पास E नॉट प्लस E1 प्लस E2। ठीक है, E नॉट E1 तो आपके पास यहाँ पर क्या था? E नॉट E1 आपके पास यहाँ पर मैक्रोस्कोपिक फील्ड थी। ठीक है, और E2 आपके पास यहाँ पर लॉरेंट्ज फील्ड थी। बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है माइक्रोस्कोपिक फील्ड है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक फील्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपके पास ये एटम या फिर किसी मॉलिक्यूल के अंदर से जो फील्ड जनरेट हो रही है, ठीक है, उनके डायपोल्स की वजह से। ठीक है, तो इसलिए वो माइक्रोस्कोपिक फील्ड कहता है इसको। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब क्योंकि अब ये लोकल फील्ड की वजह से, ड्यू टू दिस लोकल फील्ड, ड्यू टू दिस लोकल फील्ड, atoms are polarized। डाइपोल मूवमेंट, अब एटम्स पोलराइज हो जाते हैं और डाइपोल मूवमेंट आपके पास इंड्यूस हो जाता है। डाइपोल मूवमेंट इज पी, डाइपोल मूवमेंट पी लिख देते हैं, डाइपोल मूवमेंट पी इज इंड्यूस्ड। ठीक है, अब क्योंकि लोकल फील्ड की वजह से आपको डाइपोल मूवमेंट पी इंड्यूस होता है, तो मैं कह सकता हूं कि EL इज प्रोपोर्शनल टू पी। सो डाइपोल मूवमेंट प्रोपोर्शनल टू EL है आपके पास। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट आपके पास लोकल फील्ड की वजह से क्रिएट हो रहे हैं, तो यहाँ पर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दूं अगर, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? अल्फा। अल्फा आपके पास क्या है? अल्फा, हाँ वही अल्फा आपके पास एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, ओके। अब देखिए ये डाइपोल है आपके पास, इसको अगर मैंने पोलराइजेशन की फॉर्म में लिखना है, पोलराइजेशन वेक्टर P की फॉर्म में लिखना है, बिग P, तो आप इसे लिखते हैं N इंटू पी, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो बोथ साइड अगर मैं N से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा? बिग P और ये N अल्फा, ठीक है, और EL। ठीक है, और EL की वैल्यू तो आप जानते हैं ना, ये रही। ठीक है, तो N अल्फा E प्लस P/3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू बिग P। ओके, अब देखिए ये भी P है आपके पास और ये भी P है। अब दोनों साइड आपके पास P है, तो P को एक साइड कर लेते हैं हमने। P को एक साइड करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा N अल्फा E ओवर 1 माइनस N अल्फा बाय 3 एप्सिलॉन नॉट।
अब देखिए पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में एक कोरिलेशन बताया था, एप्सिलॉन नॉट का आई ई। ठीक है, अब अगर इन दोनों को अगर मैं कंपेयर कर दूं, ठीक है, दोनों ही पोलराइजेशन वेक्टर है आपके पास, अगर दोनों को मैं कंपेयर कर दूं तो यहां से मेरे पास काई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, काई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी एन अल्फा ओवर एप्सिलॉन नॉट ओवर 1 माइनस एन अल्फा ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट। सहमत है इस बात से? ठीक है, ओके। तो आपके पास अगर यहाँ से थोड़ा सा इसे और मतलब कि एक बुक फॉर्म में लिखा जाए, मतलब कि इसके रिजल्ट फॉर्म में मैं इसे लिखकर जाना चाहूँ तो देखिए एन अल्फा थोड़ा सा यहाँ पर सेट हो सकता है ये काम। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा एन अल्फा बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, काई ओवर काई प्लस 3। ठीक है, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। और देखिए पिछले लेक्चर्स में हमने ये भी देखा था काई इज इक्वल टू ई आर माइनस वन। ठीक है, तो काई की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए ई आर माइनस वन ओवर ई आर माइनस टू एन अल्फा ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यही आपके पास क्या है, क्लॉसियस मसॉर्टी इक्वेशन है। ठीक है, दिस इज क्लॉसियस मसॉर्टी इक्वेशन, दिस इज योर रिजल्ट एंड यही आपको चाहिए था, है ना? ओके, तो अब देखिए जो ये हमारे पास रिलेशन आया है, ये रिलेशन निकालना ही हमारा उद्देश्य नहीं था, मतलब कि रिलेशन आ गया तो बस खत्म हो गया टॉपिक। ठीक है, इसका मतलब कि हम मतलब ही समझें कि आपके पास मतलब क्या है। तो बेसिकली हमें ये एक्सप्लेन करता है कि आपके पास डाइलेक्ट्रिक के जो इंडिविजुअल एटम है पोलराइज होने के बाद, ठीक है, वो अपनी एनर्जी कैसे स्टोर करते हैं। ठीक है, वो अपनी एनर्जी कैसे स्टोर करते हैं। ठीक है, और हमें ये देखिए बेसिकली हमें ये दिख भी रहा है कि आपके पास यहाँ पर मैंने माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बिहेवियर को रिलेट करके भी दिखाया है आपको। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ ऑल हमें ये यूं बताता है कि आपके पास डिफरेंट मटेरियल आपके पास डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, जैसे कि मटेरियल आपके पास डाइलेक्ट्रिक में जैसे वाटर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, इन सब का जैसे डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन अलग अलग होता है। ठीक है, तो क्लॉसियस मसोटी ने इस बात को प्रिडिक्ट कर दिया था कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड उनमें बेसिकली कितनी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक का उसने प्रिडिक्ट भी कर दिया था कितना आपके पास वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इन शॉर्ट तो मैं बस ऐसा ही कहना चाहूंगा कि क्लॉसियस मसोटी इक्वेशन एक तरह का ब्रिज का काम कर रही है। ठीक है, जो कि हमें ये बताता है कि जो एक इंडिविजुअल एटम है या फिर लार्ज स्केल पर आपके पास जो इलेक्ट्रिक बिहेवियर हमें शो होता है किसी मटेरियल का, वो कैसे लिंक्ड अप है। ठीक है, तो आपके पास ये हमें जैसे अल्फा यहाँ पर शो होता है ना, अल्फा आपके पास, ठीक है, तो इट टेल्स अस बेसिकली हाउ एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी बिल्ड्स अप इनटू मैक्रोस्कोपिक परमिटिविटी। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक नेचर में। ठीक है, ओके, थैंक यू।